हेलो दोस्तों, आज का जो कहानी है उस कहानी का नाम है ट्रेन का आखिरी डब्बा। ये घटना 2023 की है। जगह का नाम आज भी रेलवे रिकॉर्ड में साफ साफ नहीं मिलता, लेकिन जो लोग उस रूट पर काम कर चुके हैं वो जानते हैं। आज भी रात को याद करके चुप हो जाते हैं। मध्य भारत का एक छोटा सा जंक्शन था जहां रात 10 बजे के बाद प्लेटफार्म पर सिर्फ पीली लाइटें और कुत्तों की आवाज़ें बजती थी। उसी ट्रेन से रोज रात 12 बजकर 10 मिनट पर एक पैसेंजर ट्रेन निकलती थी जो 6 छोटे स्टेशनों से होकर आखिरी कस्बे तक जाती थी। ट्रेन पुरानी थी, डिब्बों पर जंग, खिड़कियों के शीशे धुंधले और दरवाजों से अजीब सी आवाज़ें आती थी। लेकिन उस ट्रेन का आखिरी डिब्बा कुछ अलग था। रेलवे स्टाफ उस डिब्बे के बारे में खुलकर बात नहीं करता था। अगर कोई नया कर्मचारी पूछ ले तो या तो वो बात बदल दी जाती या बस इतना कहकर टाल दिया जाता, ड्यूटी से मतलब रखो। लोको पायलट रमेश कुमार पिछले 12 साल से उसी रूट पर ट्रेन चला रहा था। उसे हर मोड़ पर सिग्नल याद था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो एक बात नोटिस कर रहा था। जैसे ही ट्रेन आखिरी स्टेशन की तरफ बढ़ती, ब्रेक लगाते समय झटका ज्यादा लगता। ऐसा लगता मानो ट्रेन पर अचानक वजन बढ़ गया हो। कई बार उसने गार्ड से पूछा, लेकिन हर जवाब एक ही मिलता, खाली डिब्बे हैं। एक रात रमेश ने खुद उतरकर आखिरी डब्बा चेक किया। अंदर कोई नहीं था, ना यात्री, ना सामान, ना कोई हरकत। फिर भी ट्रेन चलाते समय वही भारीपन महसूस होता रहता। उस रात उसने स्टेशन मास्टर विश्वनाथ बाबू से सीधे पूछ लिया। पहले तो विश्वनाथ बाबू ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन रमेश कुमार जोर देने पर उनकी आवाज़ धीमी हो गई। उन्होंने बताया कि 1998 में उसी डिब्बे में एक भयानक हादसा हुआ था। उस रात ट्रेन में शॉर्ट सर्किट हुआ था। आग इतनी तेज फैली कि आखिरी डिब्बे का दरवाजा अंदर से जाम हो गया। 17 लोग उस डिब्बे में फंस गए थे। 3 बच्चे, 4 महिलाएं और एक नवविवाहित जोड़ा भी था। चीखें इतनी तेज थी कि अगले स्टेशन तक सुनाई दी थी, लेकिन जब तक मदद पहुंचती सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। रेलवे ने हादसे को तकनीकी गलती बताकर फाइल बंद कर दी। डिब्बा हटाया नहीं गया, बस उसका नंबर बदल दिया गया। उसके बाद ने रमेश का मन उस डिब्बे से उचटने लगा, लेकिन असली डर उसे एक रात तब लगा जब उसने शीशे में देखा कि आखिरी डिब्बे में लाइट जल रही है, जबकि सब जानते थे कि उस डिब्बे की लाइट सालों से खराब है। रमेश ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित किया। जवाब मिला कि ट्रेन मत रोको, अगले स्टेशन पर चेक किया जाएगा। लेकिन अगले स्टेशन से पहले ही रमेश ने कानों में बहुत धीमी आवाज थी, जैसे कोई रो रहा हो। फिर आवाज साफ होती चली गई, बच्चों के रोने की। रमेश ने हाथ कांपने लगे। गार्ड सलीम खान की आवाज सुन चुका था। स्टेशन आने पर सलीम ने आखिरी डिब्बे की तरफ जाने की जिद की। उसने टॉर्च उठाई और कहा कि वो खुद देखेगा। ट्रेन रुकी, सलीम नीचे उतरा और आखिरी डिब्बे की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट बीत गया, फिर 10। वो वापस नहीं आया। स्टेशन मास्टर और कुछ कर्मचारियों दौड़कर वहां पहुंचे। डिब्बे का दरवाजा खुला था, अंदर सब सामान्य लग रहा था, लेकिन सलीम कहीं नहीं था। कुछ देर बाद उसका शरीर रेलवे ट्रैक के पास मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, मुंह जैसे कुछ चिल्लाना चाहता हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, डर के कारण हार्ट फेल। किसी को समझ नहीं आया कि आखिरी डब्बे में जाकर उसने ऐसा क्या देख लिया। उस घटना के बाद स्टेशन
के पुराने सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। फुटेज में रात 12 से 12:43 पर आखिरी डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुलता दिखाई देता है। कैमरा धुंधला था लेकिन साफ दिखता है कि अंदर से परछाइयां उतर रही है। गिनती करने पर पता चलता है पूरी 17 परछाइयां। उनमें से एक औरत लाल साड़ी में थी। वो सीधा कैमरे की तरफ देखती है। उसी पल फुटेज कट जाती है। उसके बाद वो ट्रेन अचानक बंद कर दी गई। रेलवे ने कहा कि रूट बदल दिया गया, लेकिन आसपास के लोग कुछ और ही बताते हैं। उनका कहना है कि हर महीने की आखिरी तारीख को रात ठीक 12 बजे उसी ट्रैक पर एक खाली ट्रेन गुजरती है। ना इंजन की आवाजें, ना हॉर्न, सिर्फ पहियों की चरमराहट। जो भी उस समय आखिरी डिब्बे की खिड़की में झांकने की गलती करता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। रेलवे रिकॉर्ड आज भी उस डिब्बे के बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन पुराने ड्राइवर और गार्ड एक ही बात कहते हैं, कुछ हादसे खत्म नहीं होते, वो बस आखिरी डिब्बे में बैठकर हमेशा सफर करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।